फिर से आप सभी को एक बार नमस्कार। मैं हूँ रमेश आर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड एचआर प्रोफेशनल, जो 75 साल से जिसके नाम में, जिसके रोम में जिसका नाम है बेहतरीन कोऑपरेटिव सेक्टर की केस स्टडी, जिसको आपके दादा से लेके पिताजी से लेके हर औरत और हर छोटा बच्चा जानता है, जिसका गौरव में चीज़ बिकती है, ऐसी सहकारिता का सबसे उत्तम उदाहरण जिसके बारे में मैं आपको एक बेहतरीन केस स्टडी लेके आया हूँ। उसके पहले, उस केस स्टडी जानने के पहले नाम ही काफ़ी है, देख लीजिए एक बार। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, देखा आपने, नाम ही काफी में आपको बोला था। ये नाम कौन नहीं जानता, अमूल। जो आप पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोऑपरेटिव सेक्टर में जिसको जाना जाता है, वही अमूल की केस स्टडी कई लोगों ने मुझे डिमांड किया, तो मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ। कुछ जानकारियां बताऊँ। उसके लिए आपने को क्या थोड़े से पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1946 1946 उस समय में भारत में मिल्क का बहुत बड़ा डिफिशिएंट हुआ करता था। भारतीय लोगों को हमेशा दूध की कमी पड़ती थी। वहाँ नीदरलैंड, फिनलैंड ऐसे देशों से, न्यूजीलैंड, हमको दूध इंपोर्ट करना पड़ता था। बड़ा कॉस्ट महंगी पड़ती थी। लेकिन क्या करें, भारत की जनसंख्या के हिसाब से भारत दूध उतना प्रोड्यूस नहीं करता था, इसलिए हमको विदेशों से दूध इंपोर्ट करना पड़ता था। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, इन लोगों ने अब त्रिभुवनदास को बोला, जो गुजरात के वही उस समय के जो नेता थे, किसान नेता, उनको बोला कि आप जो है सहकारिता के मॉडल के बारे में कुछ सोचिए। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का और त्रिभुवनदास की मीटिंग हो गई और उन्होंने कुछ सहकारिता के कुछ मंडली स्थापन करने का निर्णय लिया। उस समय में उनके साथ डॉक्टर कुरियन जो वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय देता हूँ। विदेश में पढ़े थे, डॉक्टरेट किया था, विदेश में उन्होंने मास्टरी किया था, ग्रेजुएट हो गए थे और विदेश में उनको अच्छी नौकरी मिल सकती थी। लेकिन उनको त्रिभुवनदास और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको आग्रह किया कि आप सहकारिता के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और दूध के क्रांति के बारे में कुछ सोचिए। तो उस समय गुजरात के अहमदाबाद के नजदीक आनंद में त्रिभुवनदास और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्होंने अलग अलग किसानों को जाके मिलना चालू किया और उन्होंने अभ्यास किया कि दूध का प्रोक्योरमेंट कैसा किया जाता है, दूध इकट्ठा कैसा करे, दूध गाड़ियों में सप्लाई कैसा करे, दूध के ऊपर प्रोसेस कैसा करे, दूध की पैकिंग कैसा करे और दूध लोगों के तरह कैसा पहुंचा। उन्होंने सर्वे किया, अभ्यास किया, उसके ऊपर अलग अलग लोगों से, किसानों से मिले, छोटे छोटे गाँव में मिले और उन्होंने उससे जो कुछ आत्मसात किया। उसके बाद उन्होंने 1946 में एक सहकारिता की एक संस्था बनाई, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसका नाम रखा क्या, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसके खाली उस आजू बाजू दो गांव के जो कुछ किसान लोग उसके मेंबर्स थे, किसान लोग जो उसके फार्मर जो थे आजू बाजू के, वो मेंबर थे। उस जमाने में जो वही आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का खाली दूध इकट्ठा कितना होता था, 250 लीटर पर डे। तो 250 लीटर पर डे दूध इकट्ठा होता था। धीरे धीरे डॉक्टर कुरियन और उनके जो सब लोग थे, त्रिभुवनदास पटेल, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मिलके धीरे धीरे किसानों का उन्होंने इकट्ठा करना और उनमें मेंबर बनाने का काम जारी रखा। तो आज आपको जानकर हैरानी होगी कि अमूल 36 लाख किसान उसके मेंबर्स है। मेंबर्स मतलब मालिक, और 18,500 कोऑपरेटिव मंडलियां है। मतलब दूध कलेक्शन सेंटर जो है तो कोई और नहीं करता, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी नहीं करती, वो जो करते किसान ही करते। हर गांव में उन्होंने अलग अलग सहकारिता मंडली बनाई। वो ऐसे लगभग 18,500 मंडलियां है। वो 2 टाइम दूध कलेक्ट करती है, सुबह और शाम के टाइम पे 2 टाइम पे दूध कलेक्ट करके अमूल के जो अलग अलग ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटी, वहां से वो कलेक्ट करके कुछ दूध लोकल्स में बेचा जाता है, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकट्ठा होता है, स्टेट लेवल पे जाके उसके ऊपर प्रोसेस होता है, पैकिंग होती है उसका, और उसके हिसाब से उसके अमूल के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आज अमूल का अगर टर्नओवर की बात करें तो 52,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है, जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत ही ज्यादा है। अमूल के आसपास कोई भी, भारत है या विश्व की कोई भी कोऑपरेटिव संस्था आसपास भी टर्नओवर के मामले में और मेंबर्स के बारे में मामले में नहीं है। अभी देखो अमूल का क्या था कि जो जमाने में अमूल ग्रोथ कर रही थी, उस जमाने में अमूल को भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे, अमूल को भी मार्केट में पहुंच अमूल की भी कम थी। उसलिए उस मैनेजमेंट ने उस समय डॉक्टर कुरियन ने यह सोचा, वर्गीस कुरियन ने, कि
अमूल का अभी आप लोग को एडवर्टाइज करना है। उन्होंने एडवर्टाइज कंपनी के साथ बात किया और उनको ये बताया कि आप ऐसी ऐड और ऐसी कैंपेन चलाइए कि जो बुढ़े से लेके बच्चे से लेके बुढ़े तक और महिला से लेके किसान तक सबके दिल में उसकी पेट जमा हो जाए, सबके दिल में उस अमूल का नाम याद रहे। तो ऐसा उन्होंने ऐड बनाने के लिए बताया। और आप एक उसके पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको बता रहा हूँ। उस जमाने में जब ऐड करने के पहले अमूल का विस्तार करना था डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, तो उन्होंने अपने एक टेक्नीशियन को या एक केमिस्ट को पूछा कि उसका नाम क्या रखे, नाम क्या रखे, नाम क्या रखे। उस केमिस्ट में ये सजेस्ट किया कि जो नाम था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो उसका पहला अक्षर जोड़ के AMUL अमूल नाम रखा है ना। बड़ी मजेदार कहानी, क्योंकि अमूल नाम एक ब्रांड उनको डेवलप करना था। तो मैं बता रहा था आपको मेरा पिछला पॉइंट एडवर्टाइज के ऊपर। तो एडवर्टाइज के ऊपर जब उन्होंने ये तय किया, किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने एक गर्ल को चुना, हाँ, जिसको अमूल गर्ल के नाम से फेमस है, और गर्ल को चुना और एक एडवर्टाइज बनाया। और एडवर्टाइज क्या बनाया, आप देख लो एडवर्टाइज भी। असली मक्खन के संग अमूल बटर के संग यम्मी ये अटली डिलीशियस अमूल। देख लिया आपने, अटली पटेली डिलीशियस अमूल। ये एडवर्टाइज का कैंपेन इतना दिनों तक चला, इतने सालों तक चला कि उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबसे लंबा एडवर्टाइज है। उसको वहां पे भी उसको नाम दर्ज हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है उसके नाम पे। क्यों कि अमूल गर्ल जो है ना, हमेशा नए नए माहौल के साथ अमूल गर्ल ने अपने आप को ढाला। जो भी माहौल बनता है उसी हिसाब से अमूल का एडवर्टाइज स्प्रेड होता रहता है। इसलिए क्या होता है कि अमूल का नाम एक अपने आप एक ब्रांड बन गया। अभी एक दूसरी बात बता रहा हूँ अमूल के बारे में कि जो उसका दूध प्रोक्योरमेंट होता है, बाकी जो अलग अलग डेयरीज है और अपने अलग अलग कोऑपरेटिव सेक्टर है, उनका दूध प्रोक्योरमेंट का स्केलअप और उनका प्रोसेसिंग और बाद में मार्केटिंग ट्रांसपोर्टेशन 30% कॉस्ट जाती है। लेकिन अमूल ने इतना अपने बिजनेस को स्केलअप किया, इतने लार्ज नंबर पे उन्होंने वॉल्यूम बढ़ाया। आज 250 लीटर से जो चालू हुआ था अमूल का काम, आज 36 मिलियन लीटर पर डे अमूल का वॉल्यूम है। उतनी बड़ी उनकी कैपेसिटी है, उतना बड़ा उनका सब कुछ, इतना स्केलअप है। और उसके 80 जगह पे अमूल का प्लांट है, 18,500 सहकारी मंडली है, 80 जगह पे प्लांट है और 52,000 करोड़ का टर्नओवर है। इससे क्या हुआ कि इनकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनकी प्रोसेसिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट और ये सब कुछ कॉस्ट इनकी खाली 15% में सब काम हो जाता है। और एडवर्टाइजिंग और जो ब्रांडिंग है वहां पे उसके ऊपर 5% उनको खर्चा करना पड़ता है। तो हो गए कितने, 20%। बाकी 80% जो प्रॉफिट बचता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट किसानों के जेब में, किसानों के घर पे, क्योंकि 36 लाख लोग ही उसके मालिक है, वही मेंबर है। अमूल का प्रॉफिट किसी प्राइवेट के हाथ में नहीं जाता, उनका मैनेजमेंट जो सारा प्रॉफिट किसानों को पास ऑन कर देता है। इसलिए अमूल पूरे वर्ल्ड में और पूरे भारत में नंबर 1 सहकारिता का एक संस्था बनी हुई है। लेकिन उस जमाने में क्या था कि उस जमाने में इतना डेफिसिट था भारत में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अमूल के प्लान को जब उस जमाने में उन्होंने विजिट किया था, तो उन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बताया कि आप राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड का गठन कीजिए और एक व्हाइट क्रांति लाइए। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने NDDBB की स्थापना की, उसके अध्यक्ष 33 इयर्स तक वो उसके अध्यक्ष रहे। तो उन्होंने क्या किया कि दूध की क्रांति लाई और ऐसे डेवलप किया उन्होंने। वर्ल्ड बैंक से उन्होंने फंड डेवलप किया और पूरे भारत में उन्होंने सहकारिता का मॉडल ऐसा सक्सेस किया जिसकी बदौलत है वर्गीस कुरियन की, उनको क्या कहा जाता है, मिल्क मैन के नाम से भी वो प्रसिद्ध है। तो आज अपने भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा भारत मिल्क प्रोड्यूसर है और सरप्लस भी है। आज हम लोग विदेशों में अलग अलग विदेशों में हम लोग दूध के मिल्क के प्रोडक्ट सेल करते हैं, मिल्क की पाउडर सेल करते हैं। एक जमाने में हम लोग न्यूजीलैंड से दूध इंपोर्ट करते थे, हम विदेशों में आज अपना मिल्क के प्रोडक्ट भी सेल कर रहे। तो हम अमूल की अगर बात करें तो भारत में अमूल का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। अगर उसकी बात करें तो भारत में जो उसका मिल्क बटर का जो मार्केट है, शेयर है, वो लगभग 80% है।
और पाउच मिल्क है 25% है, आइसक्रीम सेगमेंट में 40% है, पनीर सेगमेंट में भी 80% है। अमूल के आसपास भी बाकी कोई यूनिट नहीं है। उसका मतलब क्या, उन्होंने प्रोक्योरमेंट क्वालिटी इतनी डेवलप की। अगर हम लोग अभी आज के जमाने में बात करते, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आर.एस. सूडी, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर आर.एस. सूडी जो अमूल के साथ पिछले 30 सालों से जुड़े हुए, जिन्होंने जो एक जूनियर लेवल पे ज्वाइंट हुए थे, केमिस्ट, बाद में उन्होंने जीएम, जनरल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर के अमूल के साथ जुड़े हुए। 2010 को वो अमूल का उनको मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। तभी से वो उन्होंने अमूल में इतना आमूलाग्र बदल किया कि इतने ब्रांड डेवलप किए उन्होंने, और सब ब्रांड का इतनी मार्केटिंग किया कि 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट अमूल के। और जानते उनकी कॉस्ट क्यों कम होती है? उन्होंने क्या है कि नाम एक ही रखा अमूल, और उसके अम्ब्रेला में सब उसका जो ब्रांड है वो डेवलप किए। इनको प्रोडक्शन कॉस्ट और उसकी मार्केटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर अलग से कुछ करना नहीं होता है। उनका जो ब्रांडिंग है अमूल, और अमूल के ब्रांडिंग के नीचे ही सब कुछ प्रोडक्ट बिकते हैं। इसीलिए उनको जो सबसे ज्यादा, और क्वालिटी देखो, अमूल ने क्या किया कि क्वालिटी के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बेटर से बेहतर क्वालिटी। उनके दो एक थे, जो मैन्युफैक्चरर मतलब जो है किसानों के ऊपर फोकस किया। किसानों को अच्छा सा अच्छा भाव मिलता है, किसानों को अच्छा सा अच्छा फैट के अनुसार भाव दिया जाता है। जैसा फैट है, उन्होंने फैट जो काउंट करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन बनाए। सुबह शाम जो गांव में जो अमूल की मंडली है, वो वहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर के दूध इकट्ठा करते हैं, फैट के अनुसार किसानों को रोकड़ा पैसा दिया जाता है। फिर जब वो दूध प्रोक्योरमेंट के लिए जाता है, और अमूल ने एक दूसरा सेगमेंट पे ध्यान दिया। आप जो व्यूअर्स है ना, जो अमूल के प्रोडक्ट आप यूज करते हो, आपको भी नंबर 1 क्वालिटी अमूल देता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसलिए आप जब भी जाते हो, अमूल के प्रोडक्ट बिना पूछे ही आप ले लेते हो। क्यों अमूल ने ऐसा विश्वास जनरेट किया है इतने 75 सालों में। तो ये अमूल 75 सालों में इतना एक बेहतर केस स्टडी बन गया। तो अमूल का केस स्टडी से आपको क्या सीखना है आपके बिजनेस में? तो आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, आपको आपकी ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना है, आपको आपके एड कैंपेन ऐसा रखना है कि आपकी एड कैंपेन बूढ़ों से लेके बच्चे तक सबके दिमाग में बैठे। जैसे अमूल की एड कैंपेन है उसी हिसाब से। और अमूल के एड कैंपेन जैसे देखो कि अब की बार मोदी सरकार आया था ना, तो वैसे अब की बार बटर पनीर, जैसे अलग अलग उन्होंने नया नया जो माहौल आता है, माहौल के हिसाब से उन्होंने अपने एड कैंपेन को अपग्रेड करते गए। तो ये नतीजा है कि आने वाले अगले 10 सालों में अमूल का टारगेट ये है कि उनको पूरे भारत का मार्केट एक्वायर अभी तो किया है उन्होंने, लेकिन इतना उनको कोऑपरेटिव में आगे जाना है कि हो सकता है अमूल 1 लाख करोड़ के टर्नओवर को पार भी जाए। और आज जो 36 लाख किसान उसके मेंबर है, हो सकता है 36 से 50 लाख 1 करोड़ तक भी पहुंच जाए। तो ये सबसे बेटर, पूरी दुनिया में बेटर केस स्टडी है जो आपके आग्रह के ऊपर मैंने बनाई। तो दोस्तों, ये जो मैं मेरे एचआर के प्रोफेशनल में से कुछ हमारा समय निकाल के आपको अलग अलग केस स्टडी लेके आ जाऊँ, तो ये वीडियो जो है आपको आपके गांव में, आपके किसानों तक, अलग अलग कोऑपरेटिव सेक्टर में पहुंचाने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और ये पुनः मेरा एक वीडियो एक बार देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नीचे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम में सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन और घंटी दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले जो नए नए वीडियो वो आप देख पाएंगे। इसके पहले भी मैंने मेरे जो अलग अलग वीडियो बनाए हैं, वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने दिए हुए, वो भी आप देख सकते हो कि कैसा सिंगापुर बना सबसे एक अमीर देश, लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, IAS IPS ऑफिसर गुजरा था 2022 में, यंगेस्ट IPS ऑफिसर, पॉजिटिव थिंकिंग, जो मेरे अलग अलग सेगमेंट में वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।